हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फाउंडेशन क्लासेस में। आप सभी लोग आरएमएस सीईटी 2026-27 के नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, कितनी वैकेंसी है, इन सारे क्वेश्चनों को बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा चलो एक सिंगल वीडियो में आप सबको पूरी डिटेलिंग के साथ बता देते हैं। सबसे पहले आरएमएस सीईटी जो 2026-27 का होने वाला है, दिसंबर में होगा, क्योंकि लास्ट हर बार दिसंबर सेकेंड वीक फर्स्ट वीक में हो जाता है एग्जाम। इसका एप्लीकेशन फॉर्म सितंबर में आता है, एडमिट कार्ड दिसंबर में आता है और दिसंबर में ही एग्जाम हो जाता है, फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाता है। ये बहुत स्पीड एंड फास्ट ट्रैक पे एग्जाम होता है एंड रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। और आप सब लोग ध्यान रखिए कि जो इसके सीट्स और जो आपका क्राइटेरिया, इन सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगी, आप लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद आपको जब फॉर्म भर देते हैं, ध्यान रखिएगा सितंबर में फॉर्म आता है, दिसंबर में एडमिट कार्ड आता है, दिसंबर में ही एग्जाम हो जाता है, या दिसंबर के सेकंड वीक फर्स्ट वीक, तो दिसंबर के सेकंड एंड फर्स्ट वीक दोनों में हो जाता है। 6 और 9 का एक ही दिन एग्जाम होता है। दूसरा जो इसमें जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें रिजर्वेशन होता है। कैसे रिजर्वेशन? जैसे 70% वार्ड्स ऑफ जेसो एंड ओआरएस, ओ ये कौन से पोस्ट होती हैं, किन किन लोगों के लिए 70% रिजर्वेशन है? 20% वार्ड्स ऑफ ऑफिसर एंड 10% जो है वार्ड्स ऑफ सिविलियन, मतलब सिविलियन के लिए रिजर्व होता है। 70% इन कैटेगरी के लिए रिजर्व होता है, 20% इनके लिए, 10% सिविलियन के लिए। यहाँ सिविलियन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है आरएमएस, बट फिर भी सिविलियन सेलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिविलियन सेलेक्ट नहीं होते। अब बात करते हैं 70% में कौन कौन सी पोस्ट है। जैसे नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, सिपाही, नायक और हवलदार और लांस नायक, ये सारे होते हैं जो 70% सीट को कैप्चर करते हैं। 20% जो लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, ये जो होते हैं ये 20% सीट को कैप्चर करते हैं। ध्यान रखना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी से भी हो सकते हैं। 10% वो है भाई, आप कोई भी हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 10% की सीट पे। अब यहां पे एक मुद्दा ये आता है कि सीट कितनी है। अब मुद्दा ये है कि सीट कितनी है, तो सीट के लिए जो आपको देखना होगा बेटा, कि सीट जो है आपकी क्लास 6 के लिए 358 सीट्स होती हैं। अच्छा, आपको पता है आरएमएस कितने होते हैं? ये भी पता होना चाहिए, कितने स्कूल होते हैं। आरएमएस टोटल 5 स्कूल होते हैं। कौन कौन से? आप लोगों को लिए इसके लिए शायद मैं अलग वीडियो बना दूं कौन सा, क्योंकि हर एक आरएमएस के बारे में पूरी डिटेलिंग बताएंगे, चाहे जो भी हो, जितने भी हैं सारे के बारे में हम लोग, चाहे अजमेर हो, ठीक है, चाहे बैंगलोर हो, जितने भी हैं सारे के बारे में हम डिटेल में बता देंगे, ठीक है। बट अभी आपको जो मैं बताए दे रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले अजमेर राजस्थान में है, धौलपुर राजस्थान में, दो हो गए। चहल आपका हिमाचल प्रदेश में है, और जो बेलागवी जो कर्नाटका में है, और एक बेंगलुरु कर्नाटका में है, ठीक है, बेंगलुरु आरएमएस के नाम से। तो हम लोग जो ये 5 जो है ये आरएमएस होते हैं, इनके लिए ये सीट्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। 358 टोटल सीट्स है, जिसमें जो हमने अभी पहले कैटेगरी आपको बताई, कौन सी कैटेगरी है? 70% जो टोटल सीट है उसका 70% 251 सीट्स इन कैटेगरी के लिए होता है, जेएसओ एंड ओआरएस, ठीक है। चाहे वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि चाहे वो अभी जॉब पे हो या रिटायर हो, उनके बच्चों के लिए ये सीट्स होती है। जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे सर्विंग या रिटायर हो, उनके लिए 20%। तो 358 का कितना आ गया? 71। अब ये जो है सिविलियन है, 10% जो है वो 358 का 36 सीट सिविलियन के लिए होती है आरएमएस में। जो बच्चे इस बार नहीं निकाल पाए, ध्यान रखना कि कई सारी एकेडमी बोलते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट है, हमारे पास वो रिजल्ट है आरएमएस में। तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे जिस भी पेरेंट्स, जिस भी एकेडमी के पास, सीधी सी बात है, इन कैटेगरी के बच्चे होंगे, उसका रिजल्ट अच्छा आना है, बेहतर आना है। कोई भी एकेडमी हो, जिस एकेडमी में 70% क्राउड होगा, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक अच्छा ही आएगा, क्योंकि ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया इस तरीके से सेट हुआ है। अब टोटल जो 350 सीट्स होती है, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए जो है वो 10% सीट रिजर्व होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। अब यहाँ पे है आरएमएस क्लास 9 के लिए जो टोटल सीट है 149 है, जिसमें 70% इन कैटेगरी के लिए फिर से वही 104 सीट है, और जो आपका इसमें 30% वार्ड्स ऑफिसर के लिए है, एंड जो सिविलियन है 10%, मतलब 15 सीट।
अब बात ये आ गई कि आरएमएस भी आरएमसी से टफ है सिविलियन के लिए, क्योंकि भाई सीट्स कम है। अब ये 15 सीट्स हैं, इसमें जो सिविलियन है इनको 15 सीट्स में आपको, जिसमें अब मैं आपको एक बात और बोलूं कि भैया एक बात ये बताओ मेरे को कि 10% यदि मैंने सबकी सीट्स निकाल दी जिसमें गर्ल्स के लिए फिक्स है। अब एक बात ध्यान समझना, जैसे 1/4 सीट है, इसमें 10% निकाल दे गर्ल्स के लिए, इसमें 10% गर्ल्स के लिए, इसमें 10% गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स की टोटल सीट यदि मैं निकालूं कि सिविलियन में जो है आप 1-2 गर्ल्स ली जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे 3 गर्ल्स ली जाएंगी यहाँ पे, तो टोटल मिला दिया जाए गर्ल्स के लिए भी तो मुश्किल से 8 से 10 सीट होती हैं 9th में। तो ये पूरा सीट क्राइटेरिया है जो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल फाउंडेशन क्लासेस में मिलेगा। ध्यान रखिए एक चीज और, जो हमने ये डेटा उठाया है प्रीवियस जो आपका हुआ है 25-26 वाला सेशन, 25-26 वाला, वहां से उठाया है, उसी से हमने इसको डिटेलिंग की है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और है बच्चों आप लोगों के साथ, क्या है कि हमारे आरएमएस और सैनिक के 6 और 9th के बैच भी आते हैं जो कि अभी स्टार्ट हुए, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि इनको ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें और आप ही बैच को ज्वाइन करें। अभिमन्यु 6 के लिए आता है, अर्जुना 2.0 9th के लिए आता है, जहां पे आपको डिटेल एनालिसिस के साथ सारे फीचर, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, आपके चाहे जूम क्लासेस हो, डाउट सेशन हो, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। टेस्ट डेली होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये हमने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया कि भाई जो कैटेगरीज होती हैं वो किस तरीके से कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है, तो आप लोग इन तरीके की चीजों को देखते हैं। अच्छा, अब आप लोग चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा मिले, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाएंगे। ध्यान रखना वीडियो हमारा मैक्स टू मैक्स 7 to 8 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम इसी में आपको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, फालतू की बातें नहीं, केवल पॉइंट की बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें यदि आप देश से प्रेम करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।